नमस्ते दोस्तों, क्या आपको पता है ये फ्लावर पॉट हमने कैसे बनाया है? नहीं ना? तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। इसे मैंने ख़राब ब्लाउज के पीस से बनाया है और आपको यकीन नहीं आ रहा होगा ना, मैंने उस ब्लाउज का इस्तेमाल करके बनाया है जो मेरे काम का नहीं था और मुझे बिल्कुल भी वो पसंद नहीं था क्योंकि वो पहनने लायक नहीं था। तो उसका यूज़ मैंने यहाँ किया है और चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसको किस तरह से बनाया है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नया इस तरह का डीआईवाई मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने इसको ब्लाउज से और कार्डबोर्ड से किस तरह से बनाया है। तो ये देखिए हमने ये कार्डबोर्ड लिया है और ये रसगुल्ले का डब्बा है और मदर डेयरी का जो रसगुल्ला आता है वो इसी तरह के डब्बे में आता है और काफ़ी मजबूत होता है। वही डब्बा हमने लिया है और इसको हम पहले जो पीछे का हिस्सा है इसको हम ढकेंगे। तो जो आगे वाला हिस्सा है जो अंदर के साइड दबा हुआ उसमें से हम कट करके निकालेंगे और पीछे हम इसको चिपका के और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि किस तरह से बनाना है। तो पीछे हमने इसको इसलिए चिपकाया ताकि जो होल है वो बंद हो जाए और आगे जो एक्स्ट्रा था फालतू उसको हमने कट करके निकाला है और उसी पीस को हमने इसको पीछे से चिपका दिया है। तो हमने फेविकोल का इस्तेमाल करके चिपकाया है, आप चाहें तो ग्लू गन से भी चिपका सकते हैं। तो हमने इसको फेविकोल से इस तरह से चिपका के और ऊपर से हमने एक वजन सा चीज़ रख दिया है ताकि अच्छे से चिपक जाए और इसको हमने करीब 2-3 घंटे के लिए इसी तरह छोड़ दिया था क्योंकि ठंड का सीज़न है, जल्दी फेविकोल सूख नहीं रहा है। तो हमने इसको इसी तरह से करके छोड़ दिया और अब देखिए अच्छे से ये सूख चुका है और अब हम इसको ऊपर से जो है पेपर से हम इसको चिपका देंगे क्योंकि इसके ऊपर जो ये हिस्सा है वो बहुत ही प्लेन और चिकना होता है, थोड़ा सा मोटा, तो इस पर कुछ भी अगर आप लगाओ तो वो सरक जाता है। तो सबसे पहले इसके ऊपर हम पेपर चिपकाएंगे। तो हमने मोटा वाला पेपर चिपकाया है जो हम कपड़े वगैरह खरीदते हैं उसके साथ हमको जो बैग्स मिलते हैं मोटे पेज वाला, उसी का हमने इस्तेमाल किया है यहाँ और उसी को हम इस पे चिपकाएंगे। तो हमने ये देखिए इस तरह से हम इसको चिपका देंगे और चारों तरफ हम इसको अच्छे से चिपकाएंगे ताकि ये हम इसके ऊपर जब कुछ चिपकाएं तो वो आसानी से चिपक सके। तो इसी तरह से हम फेविकोल को लगाते हुए और चारों तरफ हम इसको पैक कर देंगे इसी पेपर से। तो अब देखिए कार्डबोर्ड हमारा सूख गया, अच्छे से चिपक गया है और अब हम आपको दिखाते हैं। ये हमारा देखिए ब्लाउज है जो इसमें इतने सारे वर्क हैं कि ये आप इसको ब्लाउज सिलवा के पहन नहीं सकते और कपड़ा इसका बहुत ही ख़राब था तो इसको हमने सिलवाया नहीं था, इसको इसी तरह से रख दिया था और आज मैं इसी का उपयोग करके एक बहुत ही खूबसूरत सा डीआईवाई तैयार करूँगी। तो पहले हम पीछे का हिस्सा जो है उसको निकाल देते हैं, सिर्फ हम आगे का यूज करेंगे। तो पहले हम डिब्बे पे इसको रख के और नाप लेंगे। देखिए कितना वर्क है इस पे और इस तरह के ब्लाउज पहनने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होता है। तो हमने पहले डिब्बे पे अपने इसको रख के देखिए नाप लिया है और बहुत ही अच्छे से ये पूरे डिब्बे पे मेरे वर्क इसका आ रहा है।
तो जब हमने पहले नाप लिया है उसके बाद हम इसको जो है चिपकाएंगे। हमने इसको कट नहीं किया है, बस सेम तरीके से इस्तेमाल किया है जैसे ब्लाउज है ये, उसी तरीके से हमने इसको इस्तेमाल किया है पूरे पीस के साथ। सिर्फ हमने पीछे का हिस्सा जहाँ से जॉइंट किया गया था उसको हमने खोल के निकाल दिया है। अब हम डिब्बे पर लगाएंगे फेविकोल और इसको हम चारों तरफ से डिब्बे को कवर कर देंगे। इसी से फेविकोल के द्वारा हम इस पे अच्छे से चिपका देंगे चारों तरफ से। तो पहले हमने जो हिस्सा हल्का सा बिना वर्क का है उसी को हमने पहले चिपकाया है, क्योंकि वो कट करके निकालने से अगर कहीं से अगर आपकी सिलाई कट जाती है जो वर्क बना है तो आपका वो पूरा खुल जाएगा। इसलिए हमने इसको कहीं से कट नहीं किया है, सिर्फ इसी तरह से हमने इसको सीधे बना दिया है। क्योंकि जो वर्क हुआ है अगर वो कट हुआ तो फिर एक के बाद एक खुलता जाएगा और पूरा पीस हमारा ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमने पूरा पीस ही इसको इस्तेमाल कर लिया है। और अब चलिए हम इसको पहले चारों तरफ से चिपका देते हैं फेविकोल लगा लगा के। और ये थोड़ा सा हमने रुक रुक के चिपकाया है, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये ठंड का मौसम है और फेविकोल जो है जल्दी सूख नहीं रहा है। तो आप एक एक करके जैसे एक दो साइड चिपका दीजिए, फिर जब थोड़ा सा सूख जाए तो फिर दो साइड और चिपका दीजिए। मैंने इसी तरह से चिपकाया है इसको, और उसके बाद हम इसको रख देंगे धूप में सूखने के लिए। तो जब ये थोड़ा सूख जाएगा अच्छे से तब हम इसके आगे का बनाएंगे। तो पहले चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ चिपका के हमने किस तरह से चिपकाया है। इसी तरह से और अच्छे से आप टाइट कर करके इसको चिपकाएं, ताकि जो है कहीं से ये खुले ना। बहुत अच्छे से फेविकोल लगाइए और बहुत अच्छी तरह से आप कपड़े को खींच खींच के, ताकि कहीं से इसमें सिकुड़न वगैरह ना आए, नहीं तो फिर ये फिनिशिंग नहीं आएगी। और इसी तरह से हमने इसको पूरे चारों तरफ से चिपका दिया है। और उसके बाद हम जब सूख जाएगा तब हम इसका आगे का बनाएंगे। और जिस कपड़े को हमने देखिए हल्के से चिपका दिया था, जो सिर्फ कपड़ा था जहाँ वर्क नहीं था, उस कपड़े के ऊपर भी हम फेविकोल लगा के और वर्क वाला हिस्सा जो है चिपका देंगे। और आप देख रहे होंगे हमने कहीं भी कट नहीं किया है। और मैं जो ये एक्स्ट्रा बचा हुआ हिस्सा है उसको भी मैं कट नहीं करूँगी, क्योंकि कहीं से भी अगर हमने इसको कट किया तो इसका वर्क खुल जाएगा और बिल्कुल हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए हमने इसको कहीं से भी कट नहीं किया है। और इसको हमने सूखने के लिए अब इसको इसी तरह से रख देंगे धूप में 1 घंटे के लिए। उसके बाद हम इसको बनाएंगे। तो अब देखिए ये अच्छी तरह से सूख गया चारों तरफ से। अब ये जो एक्स्ट्रा हिस्सा है इसको हम थोड़ा सा जगह देते हुए और कट करके निकाल देंगे, क्योंकि वर्क बिल्कुल नहीं कटना चाहिए। तो जो प्लेन हिस्सा था वहाँ से हमने इसको कट करके निकाला है और उसको अब हम थोड़ा सा मोड़ करके ये देखिए, और इसको इसी में हम चिपका देंगे अच्छे से। तो फेविकोल की सहायता से हम चिपका देंगे इसको। आप चाहे तो ग्लू गन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तुरंत जो है सूख के चिपक जाता है। लेकिन हमने इस पूरे में फेविकोल का ही इस्तेमाल किया है, ग्लू गन का इस्तेमाल नहीं किया है। आप चाहे तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह से इसको हम अच्छे से चिपका के और फिर हम इसको सूखने देंगे। जब ये पूरी तरह से अच्छे से सूख जाएगा उसके बाद हम इसको आगे बनाना शुरू करेंगे। तो अब देखिए ये अच्छे से सूख चुका है। और अब ये जो एक्स्ट्रा हिस्सा है इसको हम फेविकोल लगा के अंदर की तरफ चिपका देंगे। चारों ओर से अच्छे से हम इसको इस तरह से सेट करके और अंदर लगाएंगे फेविकोल और अच्छी तरह से इसको हम चिपका देंगे। और थोड़ा बहुत अगर ये सही से फिनिशिंग नहीं भी आती है तो कोई दिक्कत नहीं, जब आप इसके ऊपर से फ्लावर रख देंगे तो वो ढक जाएगा, दिखेगा नहीं। लेकिन इसको आप कोशिश करें कि थोड़ा अच्छे से चिपका दें। तो अब ये देखिए इस तरह से हम सेट कर देंगे, लेकिन पहले हम इसके अंदर लगाएंगे फेविकोल कार्डबोर्ड पे और उसके बाद हम इसको सेट करेंगे, तभी अच्छे से सेट होगा। तो अब हम ये थोड़ा सा साइड में छूट गया है, पहले इसको हम चिपका लेते हैं कॉर्नर पे और उसके बाद हम इसके अंदर का हिस्सा जो है चिपकाएंगे। तो हम फेविकोल को अंदर कार्डबोर्ड पे लगा देंगे और अच्छे से इसको ऊपर से मोड़ते हुए सारी चीज़ों को हम अंदर तक सेट कर देंगे। और ये कॉर्नर पे पहले हम लगा देते हैं थोड़ा सा, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि ऊपर हमको अच्छी फिनिशिंग चाहिए बढ़िया सी, ताकि ये बिल्कुल पता न चले।
और उसके बाद हम अंदर साइड से इसको देखिए फेविकोल लगा के और अच्छे से हम इसको इस तरह से हाथों से अच्छे से दबा के प्रेस करके और इसको हम चिपका दे रहे हैं। उसके बाद हम पीछे का हिस्सा जब बचेगा तो उसको भी हम इसी तरह से अच्छे से चिपका देंगे। तो देखिए आगे से हमने इसको इस तरह से चिपका दिया है। अब बचा पीछे का, तो पीछे हम पहले जो ये बढ़े हुए धागे वाले कपड़े हैं पहले हम इनको चिपकाएंगे। तो चारों तरफ हम पहले ये जो बढ़े हुए धागे हैं इसको कट करके निकाल देते हैं और फिर जो ये खुला हुआ हिस्सा है इसको हम पहले थोड़ा थोड़ा मोड़ के और उसके बाद चिपकाएंगे, क्योंकि अगर ये धागे निकले होंगे तो फिर ये धीरे धीरे एक एक करके खुलते चले जाएंगे। तो इसको हम जब चिपकाएंगे तो इसको हम मोड़ के खुले हुए हिस्से को अंदर की तरफ जो है चिपका दिया करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से करना है। पहले आप फेविकोल लगा लें, क्योंकि ठंड में फेविकोल जल्दी सूख नहीं रहा है तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी। आप पहले फेविकोल लगाएं, उसके बाद अच्छे से मोड़ के और उसको चिपका दें। इसको चिपकाने में भी टाइम लग रहा है और इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से मोड़ के और अच्छे से चिपका दीजिए। तो इसी तरह से हम चारों तरफ से चिपका देंगे और उसके बाद जो बीच का हिस्सा बचेगा उसके ऊपर से हम या तो दूसरा कपड़ा चिपका देंगे या आपके पास कोई भी गोल्डन कलर या कुछ भी हो उसको आप चिपका दीजिए, क्योंकि ये नीचे का हिस्सा ये दिखाई नहीं देता है। तो मैंने इसको किस तरह से बनाया है आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये कपड़ा है, आप चाहें तो इस तरह से कपड़ा चिपका सकते हैं, नहीं तो मेरे पास ये पेपर था गोल्डन कलर का, मैंने इसी को चिपका दिया है, क्योंकि नीचे का हिस्सा बिल्कुल दिखता नहीं है। अगर आप फ्लावर पॉट लगा के कहीं रख देते हैं तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो हमने इसी को चिपका दिया है। बस इतना कर दिया है कि ये जो धागे खुले हुए हैं वो अंदर दब जाएं और वो फिनिशिंग भी आ जाए और वो खुले ना। तो इसी तरह से हमने इसको चिपका दिया है और जब ये सूख जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ फ्लावर लगा के कि कितना खूबसूरत फ्लावर पॉट हमारा बनके तैयार हो गया है। अगर आप किसी को बताएंगे नहीं तो बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसको किस तरह से बनाया है और बहुत ही खूबसूरत देखिए बनके तैयार हुआ है। अगर आप इसको डाइनिंग टेबल पर रखते हैं या फिर आप अपने ड्राइंग रूम में रखते हैं, कहीं भी रखिए, ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा और आपके टेबल पे चार चांद लग जाएगा। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा और अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरह के एक नए DIY के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।